हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो क्लास 11th का जो चैप्टर 10 है हिस्ट्री का, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स, उसका टॉपिक देखेंगे एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस। यानी कि हेडिंग समझ लो पहले। तो चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, यानी कि इस चैप्टर में जानेंगे कैसे जो यूरोपियंस थे उन्होंने कहाँ पे आके उन्होंने अमेरिकाज या फिर ऑस्ट्रेलिया इन सब में आके यूरोपियंस को भगा दिया। तो अब यूरोपियंस को भगाया तो उससे पहले उनका एनकाउंटर हुआ होगा। एनकाउंटर यानी कि मिलना जुलना। तो सबसे पहले जो यूरोपियंस हैं वो जाके जो नेटिव्स हैं उनसे मिले होंगे, फिर नेटिव्स का जो नेचर है वो देखा होगा कि भाई ये कैसे नेचर के लोग हैं, और फिर उनसे कोई मदद मांगी होगी, उनसे बहुत थोड़ा बहुत ट्रेड किया होगा। फिर जब आखिरी में जब बात नहीं बनी फिर उन्हें डिस्प्लेस कर दिया होगा, भगा दिया होगा। फिर भगा के भी उस जगह पे भी चले गए जहाँ पे वो भाग के गए थे, फिर उधर भी कब्जा कर लिया। तो मतलब नेटिव्स का जगह नहीं छोड़ी। तो ये इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। इस जो स्टार्टिंग एनकाउंटर्स क्या थे, यानी कि उन्होंने क्या क्या ट्रेड वगैरह करा यूरोपियंस ने नेटिव्स के साथ, वो जानेंगे। तो सबसे पहले बताया गया जो 17th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ये कहाँ पे गए। ये यूरोपियन ट्रेडर्स या फिर तुम कह लो फ्रांस के, क्योंकि फ्रांस वाले लोग ही वो पहले लोग थे जो कि नॉर्थ अमेरिका पहुंचे थे। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका था उसके कोस्ट पे चले गए। एक बार मैप बना के दिखा देता हूँ इधर की साइड ऐसे। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, इधर से का जाता है मैक्सिको, ये इधर से ऊपर ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका जाता है। तो ये है हमारे यूएसए और ऊपर है कनाडा। तो जो फ्रांस वाले थे वो सबसे पहले यहाँ से यूरोप से चले और पहुँच गए नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट पे। अब वो सबसे पहले पहुँचे थे कनाडा की कोस्ट पे, ठीक है। फिर वो कितने मंथ की वोएज पे पहुँचे, 2 महीने उन्होंने लगातार सफ़र करा समुद्र में, फिर मुश्किल से जाके वो पहुँचे। वोएज बोला गया है सफ़र को। फिर जब उधर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो नेटिव लोग हैं, नेटिव लोग लड़ाकू नहीं हैं, फाइटिंग नहीं है। नेटिव लोग बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, फ्रेंडली हैं और हेल्पिंग नेचर के हैं। यानी कि बहुत ही हेल्पिंग लोग हैं, किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करते और हमारी सारी बात मान रहे हैं, ठीक है। वेलकमिंग भी बोल सकते हो कि हमारा स्वागत करा इन्होंने हमारे पहुंचने पे, ठीक है। फिर अब ये जो फ्रांस वाले थे ऐसे घूमने तो आए नहीं थे पिकनिक मनाने, ये आए थे ट्रेड करने। अब ये ट्रेड कौन कौन सी चीज़ें करने आए थे, ये आए थे फर्स और फिशिंग में ट्रेड करने। फिशिंग क्या मतलब, बहुत सारी मछली इधर से पकड़ के पूरी जहाज़ भर के मछलियों की ले जाएंगे अपने फ्रांस में बेच देंगे महंगी, यूरोप में महंगी बेच देंगे, ठीक है। और फर्स क्या, इधर जो बड़े बड़े जानवर से कनाडा में, कनाडा बर्फ़ का रीजन है तो उधर के जो जानवर होंगे उनके फ़र्स होंगे, ज़्यादा बाल होंगे, तो उनकी जो स्किन है उसे निकाल के वो फ़र्स को यूज़ करके कुछ बनाएंगे और फिर यूरोप में बेच देंगे महंगे। ये तो उनके मेन जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन उनके कारण थे यहाँ पे आने के, ठीक है। फिर अब इन दोनों कामों के लिए क्या करनी पड़ेगी, फिशिंग, क्योंकि फर निकालने के लिए आपको एक जानवर मारना पड़ेगा, फिर उसकी स्किन से फर निकलेंगे, और फिशिंग करने के लिए आपको एक मछली मारनी पड़ेगी। तो इनमें आपको मेन चीज़ है फिशिंग नहीं, सॉरी, हंटिंग। हंटिंग मेन चीज़ है, फिश की हंटिंग और फर बियरिंग एनिमल्स की, यानी जिन एनिमल्स के ऊपर फर होते हैं उनकी हंटिंग और फिश की हंटिंग, ठीक है। अब ये हंटिंग कौन करेगा, अब फ्रांस वाले तो भाई 100-200 लोग आए हैं, वो कितनी हंटिंग कर लेंगे, लेकिन जो नेटिव्स थे वो लाखों में थे पहले से। तो इन्होंने नेटिव्स का नेचर देखा, फ्रेंडली है, हेल्पिंग है, तो नेटिव्स को बोला कि भाई तुम हमारी मदद कर दो, तुम हमारे लिए फ़िश हंटिंग कर दो, फ़िश मार के ले आओ बहुत सारी, हम तुम्हें बदले में बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, हम यूरोप से लाए हैं, और तुम फर बियरिंग एनिमल्स को मार दो, ठीक है, हमारे लिए। तो नेटिव्स बहुत ही एक्सपर्ट हंटर्स थे, क्योंकि अब ये हज़ारों सालों से नेटिव्स जो थे इधर रह रहे हैं, 30,000 साल से, तो उन्हें हंटिंग की स्किल्स आ गई हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कैसे हंटिंग करनी है आइस के बीच में, और इन जानवर को कैसे मारना है, इस जानवर को कैसे मारना है, ठीक है। तो एक्सपर्ट हंटर्स थे, इसकी वजह से जो फ्रांस वाले थे उन्हें मदद मिल गई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद फ्रांस वाले साउथ की साइड में गए, यानी कि अभी कनाडा में है ये सब। फिर उसके बाद साउथ में कौन आ जाएगा, यूएसए। फिर यूएसए में बताया गया कि मिसिसिपी रिवर के अलोंग गए। मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर कौन सी है, मिसिसिपी रिवर यहाँ से ऐसे आती है और फिर ओहियो रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है मिसिसिपी रिवर यूएसए के इस साइड में, ठीक है। तो फ्रांस वालों को पता लगा कि जो मिसिसिपी रिवर है, इस मिसिसिपी रिवर के आसपास जो नेटिव लोग हैं वो एक रेगुलर मीटिंग करते हैं।
कि भाई 5-6 महीनों में एक बार सारे जो ट्राइबल लोग हैं, जितनी भी अलग अलग ट्राइब के लोग हैं, वो सारे आपस में पूरे यूएसए से लोग आ रहे हैं मिसिसिपी रिवर के पास गैदरिंग करने, मीटिंग करने। और वो गैदरिंग क्यों करते थे? वो गैदरिंग इसलिए करते थे ताकि वो एक्सचेंज कर सके कुछ यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स को। हैंडीक्राफ्ट यानी कि कोई भी हाथ से बनाई हुई कोई कला, कोई भी आर्ट समझ लो तुम, ठीक है। तो अब कुछ हैंडीक्राफ्ट्स ऐसी होती थी जो स्पेशल एक दो ट्राइब्स में मिलती थी, यानी कि उन ट्राइब के अलावा ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिलती थी। तो अब दूसरी ट्राइब वालों को ये चीज़ चाहिए होती थी, तो वो आते थे मिसिसिपी रिवर में सारे और आपस में एक्सचेंज कर लेते थे कि भाई मेरी ट्राइब की जो खास चीज़ है वो मैं तुझे दे दूंगा, तेरी ट्राइब की जो खास चीज़ है वो तो मुझे दे दे। तो अब यूरोपियंस जो फ्रांस वाले थे, इन्हें पता चल गया, फ्रांस वालों को, यूरोपियंस को, कि भाई ये सब एक्सचेंज होता है, तो ये भी चले गए। तो उधर बहुत सारी ट्राइब्स थी, तो ट्राइबल लोगों की जो चीज़ें थी वो यूरोप वालों के पास तो होंगी नहीं, और यूरोप वालों के पास जो चीज़ें थी वो ट्राइबल लोगों के पास नहीं होंगी। तो यूरोप वालों ने इन्हें बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह दे दी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए, यूरोप से लेके आए थे वो। आयरन वेसल दे दिए, लोहे के बने हुए अच्छे अच्छे से वेसल्स दे दिए। आयरन वेसल्स को जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने ख़रीदा, और फिर क्ले पोट्स जो मट के यूज़ करते थे उनकी जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर गन्स दे दी। गन्स तो ट्राइबल लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी। गन्स दे दी कि भाई तुम इससे अच्छे तरीके शिकार कर सकते हो, लड़ाई में यूज़ कर सकते हो। एल्कोहल दे दी। एल्कोहल मेन चीज़ थी जो इन्होंने दी। एल्कोहल आज से पहले ट्राइबल लोगों ने कभी भी नहीं पी थी, तो अब ट्राइबल लोगों ने एल्कोहल पहली बार पी के देखी, फिर उन्हें नशा हो गया, और फिर नशा होते ही फ्रांस वालों को एक तरफ से मान लो एज मिल गई उनके ऊपर। एज कैसे मिल गई? क्योंकि अब नशे में जो आदमी है वो कितने भी पैसे दे देगा नशे के लिए, मतलब अगर उसे अल्कोहल नहीं दोगे 1 महीने के लिए तो बिल्कुल मरने की कंडीशन में आ जाएगी, मुझे अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, मुझे दारू चाहिए ही चाहिए। तो इस नशे के चक्कर में फ्रांस वाले ने उनसे ज़्यादा पैसे लेने स्टार्ट कर दिए। ज़्यादा पैसे तो लेते नहीं थे, पैसों की जगह वो ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स लेने लग गए कि हम पहले हम तेरे से 10 आर्ट के पीस लेते थे, अब हम तेरे से 15 लेंगे, अगर तू नहीं लेना चाहता तो मत ले, हम तेरे को दारू नहीं दे रहे। तो वो नशे में चूर आदमी दे देते थे, ठीक है। उन्होंने ट्राइबल्स को नशा करा दिया ताकि उनको फ़ायदा हो सके। अब ऐसा नहीं कि जो फ्रांस वाले लोग थे ये कभी भी लोअर एंड पे नहीं थे, यानी कि ऐसा नहीं कि फ्रांस वाले लोग कभी भी ट्रेड में थोड़े लोअर नहीं गए। फ्रांस वाले लोग भी ट्रेड में थोड़ा लो गए थे। कैसे? क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका था वहाँ पे ये उगाते थे टोबैको, तंबाकू जिसे आप बोलते हो। तो ये जो तंबाकू है ये यूरोप में नहीं था, और बाकी जो एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे भी नहीं था, ये था सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। तो अब नॉर्थ अमेरिका में तंबाकू था, यूरोपियंस ने आके देखा, ट्राइबल्स ने बोला कि भाई तुम ये लेके देखो, यूरोपियंस को इसका नशा हो गया। तो मतलब ये जो ट्रेड का जो बैलेंस चल रहा था कि भाई अभी तक नशे के चक्कर में ट्राइबल्स ज़्यादा पैसे दे देते थे, तो यूरोपियंस को भी नशा हो गया, तो अब यूरोपियंस भी ज़्यादा पैसे देने स्टार्ट कर दिए, तो ये बैलेंस सा बन गया था, ठीक है। तो इससे एक पता चलता है कि जो तंबाकू जो अभी पूरे देश में चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, बाकी हर जगह, वो नॉर्थ अमेरिका की देन है। फिर उसके बाद ऐसी एक ट्राइब का नाम बताया गया, होपीस। होपीस ये ट्राइब कैलिफोर्निया के आसपास रहती है आज के टाइम पीरियड पे भी। तो इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो मैंने फुल चैप्टर नोट्स दे रखे हैं, फुल चैप्टर नोट्स। चैनल की जो प्लेलिस्ट्स हैं उनमें जाके देख लेना, एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11th हिस्ट्री नोट्स, तो उनमें जो फुल चैप्टर नोट्स मिलेंगे डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल्स के, उधर जाके PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें इस टॉपिक के भी मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।